सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। साथियों देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को लेकर के अपनी बातचीत चल रही थी और अफ्रीका महाद्वीप में अपन ने जो बातें पढ़ी उनसे आगे अपन आज के सेशन को लेकर जाने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप के देशों के बारे में अपन ने जाना, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप का पूरा फिजिकल अपन ने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी झीलें अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हैं, अफ्रीका महाद्वीप में कौन से मरुस्थल हैं, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं, इन तमाम चीजों को अपन ने देखा। आज की क्लास स्पेशल होने वाली है। अफ्रीका महाद्वीप के जो फैक्ट बसते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को लेकर के अपन आज के सेशन में बातचीत करने वाले हैं। तो आइएगा, आपका स्वागत है और आपका स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह ने। आइएगा प्रारंभ करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के तथ्यों को लेकर के क्या क्या प्रश्न अपने बने, इनको अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आपके सामने आती है कि अफ्रीका महाद्वीप के उपनाम जो है वो कौन कौन से हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीपों को किन किन नामों से, महाद्वीप को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आपका उत्तर बनेगा अफ्रीका महाद्वीप को अपन क्या कह रहे हैं सर? अफ्रीका महाद्वीप को अंधा महाद्वीप कह रहे हैं, है ना, क्योंकि कम विकसित महाद्वीप है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंधा महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है और अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। एक बात और याद रख लेना, अफ्रीका महाद्वीप को युवा महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? युवा महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीकी महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पठारी क्षेत्र है उसके दिखता है, इसलिए इसको पठारी महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। भविष्य का महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि संसाधन है और संसाधनों का दोहन निकट भविष्य में किया जा सकता है, इसलिए इसको भविष्य का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि संसाधन अभी तक अफ्रीका के संरक्षित है और इसी लिहाज से अफ्रीका को क्या कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका को उष्णकटिबंध महाद्वीप कहते हैं। अब अफ्रीका को उष्णकटिबंध महाद्वीप कहते तो हैं, लेकिन क्यों कहते हैं इस बात की भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आप जानते हैं एक बात है कि अफ्रीका इस प्रकार से अफ्रीका एक महाद्वीप है, ऐसे करके और यूं करके यूं अफ्रीका एक महाद्वीप है। और एक बात आप भली-भांति जानते हैं, अफ्रीका के इधर से एक रेखा गुजरती है जिसे क्या कहते हैं सर? कर्क रेखा कहते हैं। ये जो रेखा गुजर रही है इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और एक रेखा अफ्रीका के इस भाग से गुजरती है, इसे कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और एक रेखा अफ्रीका के लगभग इधर से गुजरती है, इसे कौन सी रेखा कहते हैं? तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा कहते हैं। कुल मिला के अगर आप कहो कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, कौन कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। और इन तीनों रेखाओं के बीच में यानी कर्क से लेकर के मकर तक वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध कहलाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप का लगभग जो भाग है वो सारा का सारा कौन से कटिबंध में है? तो आपका उत्तर आएगा अफ्रीका का ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं ये उष्णकटिबंध में, और अफ्रीका का कुछ भाग यानी आप कह सकते हैं ये इतना जो भाग अफ्रीका का है ये कौन से कटिबंध में है? तो आपका उत्तर बनेगा ये भाग तो आता है अफ्रीका का शीतोष्ण कटिबंध में। बोलो कौन से कटिबंध में? शीतोष्ण में। उसके बाद में इतना भाग ये भी कहां पे आएगा? ये भी आता है शीतोष्ण में। और बाकी जो अफ्रीका बचता है ये सारा का सारा अफ्रीका किसमें आता है? तो आप कहेंगे ये अफ्रीका का जो भाग आप देख पा रहे हैं ये आता है उष्ण कटिबंध, यानी अफ्रीका का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध में आ रहा है? तो आप कहेंगे अफ्रीका का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आ रहा है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ये 23.5 डिग्री कौन सा है? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री कौन सा है? तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और इनके बीच वाला जो भाग है ये कंप्लीट कौन सा कटिबंध आता है? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। कौन से कटिबंध के नाम से? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है कि अफ्रीका की जलवायु कैसी है? उष्ण है, चलो ठीक बात है। और आर्द्र प्रकार की, आर्द्र क्यों है? क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास वाले भागों में आप जानते हैं भली-भांति कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो भाग होते हैं वहां पे क्या होती है? वर्षा अधिक होती है, संवहनीय वर्षा अधिक होती है यहाँ पे। तो ये वाला जो भाग आर्द्र जलवायु है, इसलिए आप कहेंगे कि अफ्रीका की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंध आर्द्र प्रकार की। लेकिन बात करें अफ्रीका के अंदर मरुस्थल भी बहुत सारे, इधर से सहारा मरुस्थल है, ये इधर से कालारी। तो अफ्रीका में उष्ण आर्द्र जलवायु मुख्यतः कौन से भाग की? तो आप कहेंगे मध्य अफ्रीका की। कौन से अफ्रीका की? अफ्रीका की जलवायु। इसमें आप मध्य शब्द जरूर ऐड करें कि मध्य अफ्रीका की जलवायु ये उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु। इसके बाद में प्रश्न भी बना कि अफ्रीका में कौन से वन ज्यादा पाए जाते हैं? अफ्रीका में जो वन पाए जाते हैं ये भूमध्य रेखीय जो वन है इन वनों की अधिकता अफ्रीका में पाई जाती है। भूमध्य रेखीय वन मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाले भाग में पाए जाने वाले वन वो भूमध्य रेखीय वन कहलाएंगे। ध्यान देना ये भूमध्य सागरीय वन है, झाड़ी वन जिन्हें कहते हैं। भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र में अफ्रीका के ऊपर में क्या भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागरीय वन अलग है और भूमध्य रेखीय वन अलग है। कोई बात क्लियर? ठीक है। इसके बाद याद रखना कि अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण कटिबंध जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सवाना। और सवाना जो घास है ये काफी लंबी घास होती है। आप क्यों समझे इसको? सवाना जो घास है ये कैसी घास है? तो आपका उत्तर आएगा सवाना घास लंबी घास है, लंबी घास है। और वर्षा ऋतु में इसकी लंबाई हाथी जितनी हो जाती है, यानी काफी लंबी हो जाती है, इसलिए इसी घास को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर बनेगा इसी घास को कहते हैं हाथी घास। यानी सवाना जो घास है ये लंबी घास है और इसी घास को क्या नाम दिया जाता है? तो आपका उत्तर बनेगा इसी घास को कहते हैं हाथी घास। लंबी घास है, इसे हाथी घास के नाम से जानते हैं। और एक बात और याद रखना, सवाना जो घास के मैदान है इन मैदानों के अंदर मतलब यूं कहें कि बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है शिकार गाह की भूमि। यानी सवाना घास के जो मैदान है इन मैदानों को क्या कहा जाता है? शिकार गाहों की भूमि कहा जाता है। शिकार गाहों की भूमि, शिकार गाहों की भूमि। कौन से घास के मैदान को कहते हैं? तो याद रखिएगा सवाना घास के मैदान को कहते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि लंबी घास है, हाथी घास कहते हैं। क्या यहाँ पर वृक्ष भी पाए जाते हैं? बिल्कुल, यानी आप कहेंगे यहाँ वृक्ष भी है, जबकि वेल्डस जो घास का मैदान है ये वृक्ष रहित घास के मैदान है, वृक्ष रहित घास के मैदान। यानी इन मैदानों में आप कहेंगे कि वृक्ष नहीं है, जबकि सवाना घास के जो मैदान है यहाँ पे आपको वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो ये घास के मैदान इनमें वृक्ष है, इनमें नहीं है। दूसरा प्रश्न बनेगा सवाना जो घास के मैदान है ना वो कैसे है? वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ये इस मध्य अफ्रीका वाले भाग में उष्ण कटिबंध में घास के मैदान है वो सवाना है, जबकि इस वाले भाग में शीतोष्ण कटिबंध में जो घास के मैदान है वो कौन से है? तो आप कहेंगे वेल्डस है। शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान तो आपका उत्तर आएगा वेल्डस, और उष्ण कटिबंध घास के मैदान तो आपका उत्तर आएगा सवाना। ओके, लिखो इसको, आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं। इसको लिखिए। हाँ जी, लिख पाए? हाँ प्रीति जी बिल्कुल स्टार्ट करो। ओके, यहां तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं सर? तो अफ्रीका अंध महाद्वीप है, अफ्रीका काला महाद्वीप है, अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप कहते हैं, अफ्रीका को युवा महाद्वीप कहते हैं, अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। और इसके बाद में बात कर रहे हैं कि अफ्रीका को उष्ण कटिबंध महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। फिर हमने देखा कि अफ्रीका मध्य अफ्रीका की जलवायु ये उष्ण आर्द्र प्रकार की है, अफ्रीका में भूमध्य रेखीय वन अधिक पाए जाते हैं, और उष्ण कटिबंध जो घास के मैदान है अफ्रीका में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? सवाना के नाम से जानते हैं। बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान, इनको किस नाम से जानते हैं? वेल्डस के नाम से जानते हैं। तो वेल्डस जरूर याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर घास के मैदान पाए जाते हैं। ओके, चलिए नमस्ते। अब सुनो, इसके बाद प्रश्न बना कि वेल्डस प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे मक्का पेटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस प्रदेश में मक्का का उत्पादन होता है। तो नोट लगा के एक बात और लिखना,
अफ्रीका का मुख्य खाद्यान्न मक्का है। और नोट लगा के एक बात और लिखना, विश्व स्तर पर मक्का पेटी की स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यानी आपसे पूछे कि विश्व में मक्का की पेटी कहां है, तो आपका उत्तर बनेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ अफ्रीका में, तो अफ्रीका के अंदर जो वेल्डस प्रदेश है उस वेल्डस प्रदेश को मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, बीच में कई बार क्या होता है कि जाना पड़ जाता है, इसलिए कभी कभार में शुरू क्लास माफी जाता है, आपकी निरंतरता कई बार टूट जाती है, ठीक है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। हाँ जी, अब सुनना, अफ्रीका महाद्वीप में कृषि की भूमिका विस्तार करना, क्यों? क्योंकि मध्य अफ्रीका वाला हिस्सा है वो कृषि योग्य, वैसे नहीं क्योंकि अधिक नदियों की स्थितियां हैं, वहां पे बारिश ज्यादा होती है, पेड़ पौधों के दिखता है। बात करते हैं मरुस्थल वाला इलाका पूरा का पूरा वैसे अच्छा नहीं है, तो कुछ तटीय भाग से है, और साथ में जो मिस्र वाला क्षेत्र बोले तो नील नदी का जो क्षेत्र पूरा का पूरा मैदान है, वहां पे मुख्य रूप से क्या होती है, तो आप कहेंगे कृषि होती है। यानी नील नदी वाले क्षेत्र में मुख्यतः क्या देखने को मिलती है, तो आप कहेंगे कृषि देखने को मिलती है। तो कृषि भूमिका विस्तार जो अफ्रीका में वो क्या कम है, लेकिन फिर भी होती है। कहां होती है? कपास अफ्रीका में कहां देखने को मिलती है? नील नदी की घाटी में आपको कपास देखने को मिलती है। सीसल एक फसल है, ये पूर्वी अफ्रीका में आपको देखने को मिलती है। लौंग और इलायची की बात करते हैं तो जंजीबार और पेमा में आपको देखने को मिलती है। काजू पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। खजूर की बात करें तो मिस्र में आपको देखने को मिलते हैं। ये कुछ एक चुनिंदा फैक्ट है, बाकी अगर एग्रीकल्चर को लेकर बात करें तो अफ्रीका में कृषि को लेकर भी बहुत सारी चीजें बन जाएंगी, लेकिन आपको कुछ चुनी हुई फसलें यहाँ पे लिखनी है कि अफ्रीका में कपास कहां होती है, तो आपका उत्तर बनेगा कि अफ्रीका के अंदर जो कपास है ये नील घाटी वाले क्षेत्र में होती है। तो लिखिए अफ्रीका में कपास नील घाटी वाले क्षेत्र में। सीसल होता है पूर्वी अफ्रीका में। लौंग इलायची ये कहां होते हैं अफ्रीका में? ये आपके जंजीबार और पेमा के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में काजू की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका में। मिस्र क्या है? मिस्र देश का नाम है, मिस्र देश का नाम, ओके। तो काजू की बात हुई पूर्वी अफ्रीका में होते हैं और साथ में तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर होते हैं। जैसे कि बात करें आपकी आइवरी कोस्ट है, ये अफ्रीका का क्षेत्र है जहां काजू होता है। उसके बाद तंजानिया है, दो देशों के नाम लिखना चाहो तो लिख लो कि जैसे आइवरी कोस्ट और तंजानिया। जैसे आइवरी कोस्ट और तंजानिया ये मुख्य रूप से काजू उत्पादक हैं। क्या की बात करेंगे जैसे अफ्रीका में केन्या में चाय होती है, ठीक है, मिस्र देश का नाम, ओके समझिए। हाँ, क्योंकि लौंग इलायची की बात करते हैं तो आपका पेम्बा और जंजीबार द्वीपों के अंदर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मसालों के अंदर मुख्य रूप से लौंग यहाँ का मुख्य उत्पादक है, ठीक है। हाँ, कपास की बात करते हैं तो नील घाटी के अंदर मुख्य रूप से कपास होती है। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखना और अफ्रीका में क्या क्या है। तो आप कहेंगे सर अफ्रीका के अंदर चाय की बात करें तो चाय केन्या के अंदर, यानी अफ्रीका का बड़ा एक चाय उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? केन्या है ना। केन्या की स्थिति कहां पे? तो आप कहेंगे पश्चिम अफ्रीका में। केन्या की स्थिति कहां पे? तो याद रखिएगा पश्चिम है अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जैतून की बात करते हैं तो जैतून कहां पे होता है? ट्यूनीशिया में होता है। और ट्यूनीशिया कहां पे? उत्तरी अफ्रीका के अंदर, यानी भूमध्य जो सागर है उसके तटवर्ती क्षेत्र में, तो ट्यूनीशिया यहाँ पे क्या होता है? जैतून। तो याद रखना भूमध्य सागरीय क्षेत्र ये खट्टे फलों की कृषि के लिए जाना जाता है। भूमध्य सागर के आसपास वाले जितने भी देश हैं यहाँ पे खट्टे फलों की कृषि होती है, तो नोट लगा के नीचे लिख लेना। भूमध्य रेखा की बात नहीं कर रहा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में खट्टे फलों की कृषि होती है। यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कौन से फलों की कृषि? तो आपका उत्तर आएगा भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पे खट्टे फलों की कृषि होती है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैतून वगैरह है, जैतून है, संतरे हैं, ये सारे खट्टे फलों के अंदर ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पे खट्टे फल वगैरह है इनकी खेती होती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कोको। ये आइवरी कोस्ट वाला इलाका बोले तो पूर्वी अफ्रीका पूरा का पूरा है ना, तो लिखिएगा आइवरी कोस्ट पूर्वी अफ्रीका। यहाँ पे क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये आपका कोको होता है, कोको। इसके बाद कसावा। कसावा की बात करें मध्य अफ्रीका वाला भाग जो है यहाँ पे आपको कसावा देखने को मिलता है, मध्य अफ्रीका। इसके बाद में जवार। जवार कहां देखने को मिलता है? नाइजीरिया में। अब इन फसलों की बात में आता है कि मिस्र में किसान को क्या कहा जाता है? फेला कहते हैं। प्रश्न आगे फेला क्या है? तो आप कहेंगे मिस्र का जो किसान है उसे क्या कहते हैं? फेला कहते हैं। जबकि याद रखना मिस्र में किसान को फेला कहते हैं और सोमालिया में किसान को क्या कहते हैं? गल्ला कहते हैं। मिस्र में किसान को क्या कहते हैं? फेला कहते हैं और सोमालिया में किसान को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे गल्ला कहते हैं। मिस्र में किसान को क्या कहते हैं? फेला कहते हैं और सोमालिया में किसान को क्या कहते हैं? गल्ला कहते हैं। और अफ्रीका के देशों की जन्मदर जो है ये अलग से फैक्ट आ गया, जन्मदर का काफी उच्च है, इसलिए तो यहाँ युवा आबादी है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसकी दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, तो आपका उत्तर आएगा अफ्रीका। कोई गलत बात है कि मृत्यु दर भी ज्यादा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा महाद्वीप है जिसकी दशकीय वृद्धि दर अधिक है, तो आपका उत्तर बनेगा ऐसा महाद्वीप अफ्रीका है जिसकी दशकीय वृद्धि दर जो है वो अधिक है। कौन सा? अफ्रीका। तो लिखिएगा नेक्स्ट, है ना। तो लिखे चाय। चाय अगर विश्व में बात करें तो एशिया महाद्वीप बड़ा महाद्वीप चाय का उत्पादक है और अफ्रीका दूसरा चाय उत्पादन करने वाला महाद्वीप है। अब उत्पादक देशों की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका का मुख्य जो चाय उत्पादक देश है वो कौन सा? केन्या। यानी यहाँ चाय कहां होती है? सबसे ज्यादा केन्या में होती है। भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर, इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपने पहले वाली जो क्लास है ना वो नहीं देखी, आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी। सीधा सा इसका मतलब ये है ना, समझिए। अब जब पहली क्लास में मानचित्र वगैरह की बात की, मैं क्यों इतना आराम से करवा रहा हूं? इसलिए करवा रहा हूं ना, क्लास में फैक्ट भी आपके लिए संकलित करके लाए। बाकी अफ्रीका महाद्वीप में जो बातें हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने बनाए, लेकिन लास्ट में भी कुछ रह नहीं जाए और जो पॉसिबिलिटी है तत्वों के रूप में, है ना। भूगोल के हिसाब से भूगोल दृष्टि पर पढ़ा, अब ये भी तो चीजें हैं जो अपने को पढ़नी है महाद्वीपों के अंदर। अब भूमध्य सागर का है, भूमध्य रेखा कौन सी है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने क्लासों को मिस किया है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अभी मैं फिर बता के आया था, पीछे मैंने एक मैप के ऊपर चर्चा की थी। ये भूमध्य रेखा है, अफ्रीका महाद्वीप के बीच से गुजर रही है, और जब आप मैप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के ठीक ऊपर वाला भाग, यूरोप और अफ्रीका के बीच वाला जो भाग है ये कौन सा है? ये भूमध्य सागर है, ठीक है। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। तो लिखिए नीचे चाय कहां होती है? केन्या में। जैतून ट्यूनीशिया। कोको की बात करें आइवरी कोस्ट। कसावा की बात करें जायरे में।
ज्वार की बात करें नाइजीरिया में, मिस्र में किसान को क्या कहते हैं, फेला कहते हैं। और सोमालिया के किसान को क्या कहते हैं, किसान कर दिया इसमें, किसान कर लेना। सोमालिया के किसान को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर आएगा सोमालिया के किसान को गल्ला कहते हैं, गल्ला। सोमालिया में डाकू भी बहुत सारे, ठीक है, तो याद रखिएगा सोमालिया के किसान को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे गल्ला कहते हैं। सर मेरे तो माइंड में इंटरेस्ट घूम रही है, स्टार्टिंग से क्लास कंटिन्यू है तभी तो मतलब मजा आएगा ना, कंटिन्यू है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घूमते छात्र घूमते देखा था अपने आप चीजें आपके मस्तिष्क में चलती चलेंगी, ठीक है। तो अफ्रीका के देशों की जन्म दर काफी उच्च है, आप लिखिएगा, उसके बाद फिर आगे अपन और बात करते हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखना, यहाँ इथोपिया जो स्थान चाय की बात आ गई ना, इथोपिया यहाँ का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है ना, कॉफी उत्पादन की बात करें तो इथोपिया, याद रखिएगा। अब इथोपिया का ये भी आपको पता होना चाहिए, इस वाले कॉर्नर में इथोपिया कॉफी में लिखना, और कॉफी का जो मूल है ना वो इथोपिया ही। अब अफ्रीका महाद्वीप की बात करें इथोपिया, नोट लगा के यहाँ लिखना, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक ब्राजील, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ब्राजील। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ये कौन है, तो आपका उत्तर आएगा ब्राजील, ठीक है, लिख पाया। इसके बाद में फिर आया कि अफ्रीका महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वर्धी दर वाला महाद्वीप, ये वाला फैक्ट अच्छा है, याद कर लेना पेपर में आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वर्धी दर वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आपका उत्तर बनेगा कि अफ्रीका महाद्वीप है, जिसकी वर्धी दर सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक। अब अफ्रीका महाद्वीप की वर्धी दर तो चलो आपने बता दी, अब प्रश्न बनेगा कि अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया। भाई जब जनसंख्या में बड़े देश की आ गई तो एक बात होगी, क्षेत्रफल में अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल में बड़ा देश, यानी अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो याद रखना अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया है। जबकि बात कर रहे हैं कि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखना नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप कहेंगे नाइजीरिया, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप कहेंगे अल्जीरिया। दोनों देश कहां पे, पहले दिन की क्लास देखो, एक एक देशों की स्थिति बताई हमने, ये नाइजीरिया है, ये अल्जीरिया है। अल्जीरिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जबकि बात कर रहे हैं नाइजीरिया जनसंख्या में सबसे बड़ा है। अब जनसंख्या में सबसे बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि सर्वाधिक नगरीकृत यही होगा, यानी जहां नगरीय आबादी का प्रतिशत ज्यादा है। अब जैसे कि अपन भारत राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान को ले लो, राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, जयपुर में, लेकिन सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला कौन सा है, कोटा, कोटा के अंदर नगरीय आबादी का प्रतिशत ज्यादा है। तो वैसे ही याद रखना कि सर्वाधिक जनसंख्या अगर आपसे पूछी जाए कहां पे, तो आपका उत्तर आएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या ये नाइजीरिया में। जबकि अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, इसमें थोड़ा एक चेंज हो गया, लीबिया की जगह गेबोन हो जाएगा, तो यहां पहले गेबोन बाद में लीबिया लीजिएगा। सर्वाधिक नगरीकृत जो है वो कौन सा है, पहले लिखें सर्वाधिक नगरीकृत गेबोन, उसके बाद में लीबिया। एक तो गेबोन है और गेबोन के बाद में बात करते हैं तो कौन सा है, लीबिया। ये सर्वाधिक नगरीकृत देश है, जबकि आपसे ये पूछा जाए कि अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, ये तो देश हो गए है ना, नगरीकृत देश हो गए कि इन देशों की आबादी में नगर ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आप कहेंगे लागोस, तो नोट लगा दीजिए। अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर लागोस, नाइजीरिया, ठीक है, लागोस लिखा सीधा। अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो लिखिएगा लागोस। अफ्रीका में सबसे ज्यादा आबादी कहां पे, नाइजीरिया। अफ्रीका का क्षेत्रफल में बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। अफ्रीका में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, गेबोन और लीबिया। जहां नगरीय आबादी ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा नगर कौन सा है, राजस्थान में सबसे बड़ा नगर तो जयपुर ही, लेकिन किस जिले में नगरीय आबादी का प्रतिशत ज्यादा है, प्रतिशत ज्यादा है, जयपुर तो बड़ा जिला है, प्रतिशत ज्यादा कहां पे, कोटा में, वैसे यहां याद रखना, ठीक है। देखिए उसके बाद में फिर क्या है, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, नीचे दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, इन दोनों की वर्धी दर कैसी रही, ऋणात्मक। जब आप भारत के आगे पढ़ते तो आप जानते हैं कि मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसकी वर्धी दर ऋणात्मक, यानी जनसंख्या बढ़ने की बजाय मेघालय में क्या हुई, घटी। सेम यहां पे ये स्थिति दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन करने वाली जातियां सबसे ज्यादा ये सोमालिया के अंदर रहती हैं। ये महाद्वीप सोने की बात करें तो भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, हीरे का है, प्लेटिनम का है, इनमें प्रथम है। ऑक्साइड, कोबाल्ट, क्रोमियम, टिन, बॉक्साइट, यूरेनियम, तांबे इनके उत्पादन में अग्रणी है, प्रथम नहीं अग्रणी। जैसे जैसे महाद्वीप बातें जाएंगे वैसे वैसे अपन बातें करते हैं। लोहा इसको कोयला यहाँ पे कम मात्रा में पाया जाता है। अब जो खनिज तेल है कौन से अफ्रीका में, उत्तर अफ्रीका में। अब जो चीज आपको याद रखनी है, सोने का नाम आ जाए तो दक्षिण अफ्रीका याद रखना है, हीरे का नाम आ जाए तो भी दक्षिण अफ्रीका याद रखना है। हीरे का मुख्य किम्बरले की खान याद रखनी है हीरे में, और सोने में याद रखना है जोहान्सबर्ग वाले एरिया में विट वाटर श्रेणी की खान, जोहान्सबर्ग विट वाटर श्रेणी, हीरा किम्बरले, हीरा किम्बरले सुमेलित करने में प्रश्न आते हैं, तो याद रखना है हीरा किम्बरले, सोना विट वाटर श्रेणी, हीरा किम्बरले और सोना विट वाटर श्रेणी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, ठीक है। हीरा किम्बरले और सोना कहां पे, विट वाटर श्रेणी, ये कहां पे, सोना, याद रखना है। तो लिखिए आप इसको, फिर आगे बात करते हैं। आज लिख पाए ना, तो लिखिएगा दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन करने वाली जातियां सोमालिया में रहती हैं। महाद्वीप सोना, हीरा, प्लेटिनम आदि के उत्पादन में प्रथम, कोबाल्ट, क्रोमियम, टिन, बॉक्साइट, यूरेनियम, तांबा इनके उत्पादन में अग्रणी है। लोहा इसको कोयला यहाँ कम मात्रा में पाया जाता है। खनिज तेल की बात करें तो यहाँ मुख्यतः उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलता है। लिख पाए ना? अब सुनो, इसके बाद में बात करते हैं। अफ्रीका में जनघनत्व ज्यादा, मॉरिशस में, ये भी लिख लेना बाई चांस आ जाए तो, यहाँ पीछे वाले बिल्कुल जनसंख्या काट नहीं है। अफ्रीका में सर्वाधिक
जन घनत्व कहाँ पे? मॉरिशस में। यानी अफ्रीका में सर्वाधिक जो जन घनत्व वो कहाँ पे? मॉरिशस में। याद रहिए। अब सुन, याद कर लेना, सीधे सीधे 5-4 नाम है। जैसे जोहान्सबर्ग किसके लिए जाना जाता है? बिना सोचे समझे बता सकते हो दोनों के लिए। जोहान्सबर्ग में भी ट्रांसवाल क्षेत्र में विट वाटर सैंड की खान, विट वाटर सैंड की खान, ये सोने के लिए जानी जाती है। सर सोने का तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ेंगे ना? बिल्कुल पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी तो खान है, कुर्ली की खान और कुलगाड़ी की खान, वो ऑस्ट्रेलिया में जानी जाती है सोने के लिए। लेकिन अफ्रीका के अंदर भी है और यही अग्रणी है। और कौन सी? तो लिखिएगा मुख्य रूप से जोहान्सबर्ग या स्वर्णनगर, यहाँ के ट्रांसवाल क्षेत्र की विट वाटर सैंड की खान से सोने का उत्पादन होता है। किम्बरले की बात करें तो लिखना, किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। और उसके बाद में ये नेक्स्ट अलग से सेंटेंस है कि दक्षिण अफ्रीका क्रोमियम का 90% उत्पादन करता है। उसके बाद में सर आप बात करेंगे तो कांगो वाले क्षेत्र में क्या होता है? कांगो वाले क्षेत्र में होता है कोबाल्ट और गिनी वाले क्षेत्र में होता है बॉक्साइट। अब गिनी में बॉक्साइट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक गिनी। बॉक्साइट का अपन पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया, नोट लगा के लिख लो, यहां पे कंफ्यूज हो जाए मुख्य खनिज। बॉक्साइट का ये तो अफ्रीका में है, बॉक्साइट का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। यार बॉक्साइट का अगर विश्व में आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा उत्पादन बॉक्साइट का कहां होता है तो आप क्या कहोगे? विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन ये ऑस्ट्रेलिया में। याद रहेगा ना कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में होता है। मेडागास्कर वाले क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है आपको? ग्रेफाइट। और ये मेडागास्कर ही है जहां विश्व में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। यार विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता की बात करें ये कहां पे? तो आपका उत्तर बनेगा मेडागास्कर में। इंडिया में बात करें सर्वाधिक जैव विविधता कहां है? इंडिया में अपना पश्चिमी जो घाट है और पूर्वी हिमालय, यहां पे आपको जैव विविधता देखने को मिलती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां? तो आपका उत्तर आएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। और विश्व की बात करें सर्वाधिक जैव विविधता कहां है? मेडागास्कर में। और मेडागास्कर जो कि जाना जाता है ग्रेफाइट के लिए भी। उसके बाद में मोजाम्बिक क्षेत्र में ये टेंटेलाइट नाम का जो खनिज है ये देखने को मिलता है कहां पे? मोजाम्बिक क्षेत्र। लिखिएगा हाँ जी, लिख पाए ना? लिखो फिर आगे अपन और बातें करते हैं। अफ्रीका का घनत्व 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जरूरी नहीं ज्यादा इसलिए मैंने नहीं लिखा है। रामदयाल विद करे अफ्रीका का घनत्व लिख लो। अफ्रीका का घनत्व के हिसाब से दूसरा नंबर आता है विश्व में, है ना? सबसे ज्यादा एशिया का 146 और सबसे कम जानते हैं आप ऑस्ट्रेलिया का है, अंटार्कटिका में तो लोग रहते नहीं। लिख लो अफ्रीका का जन घनत्व 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिख लो, मन करिएगा तो लिख लो फिर। अफ्रीका का जन घनत्व 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला महाद्वीप है। वाला सर्वाधिक जन घनत्व की बात करें एशिया का है, सर्वाधिक जन घनत्व एशिया 146। ओके हाँ, अफ्रीका का जन घनत्व 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि एनसीईआरटी को बेस मान के लिख रहे हैं। हाँ जी लिख पाए ना? इसके बाद में लास्ट चीजें आज की अपन और बात करेंगे, कुछ फैक्ट और आते हैं वो लिख लेते हैं अपन। हाँ सुनो, एक एक फैक्ट को ध्यान से देखते चलना। पहला नाइजीरिया का इबादान शहर है, कोलंबाइट्स के लिए जाना जाता है, कोई खास नहीं है, ये वाला याद करें। मिस्र में एक सिनाई प्रायद्वीप है, उसे एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं, मिलन स्थल कहते हैं। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर बनेगा मिस्र का जो सिनाई प्रायद्वीप है इसे एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं। नंबर 1 बात, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को क्या कहा जाता है? एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन। सीधी सी बात, मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन, और मिस्र में स्पेशल कौन से स्थान को? सिनाई प्रायद्वीप। लीबिया के मध्यवर्ती भाग में कुफा उद्यान है, नॉर्मल सा फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका का मुख्य रेल मार्ग कौन सा है? केप काहिरा रेल मार्ग। केप बोले तो केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका में आता है, और काहिरा बोले तो जो मिस्र में आता है। यानी इस प्रकार से बात करें, ये केप काहिरा रेल मार्ग है, यानी काहिरा को किससे जोड़ता है? केप टाउन से जोड़ता है। काहिरा को किससे? काहिरा इजिप्ट में, मिस्र में, और केप टाउन कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। तो अफ्रीका का मुख्य रेल मार्ग कौन सा है? तो आपका अफ्रीका का बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो आप कहेंगे केप काहिरा रेल मार्ग। अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग कांगो को विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है, शिकार की भूमि, सवाना वाले घास को मैदान को कहते हैं। और विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं उनमें आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक देशों की संख्या ये किस महाद्वीप में, तो आपका उत्तर क्या बनेगा? अफ्रीका। अफ्रीका में देशों की संख्या कितनी है? 55 है। नवीन राष्ट्र जो अफ्रीका का बना ये कौन सा बना? तो आप कहेंगे ये बना दक्षिणी सूडान। कौन सा बना? दक्षिणी सूडान बना, जो 2011 में बना। यहाँ अफ्रीका का दक्षिणी पॉइंट केप ऑफ गुड होप कहलाता है, उत्तमासा द्वीप जिसे कहते हैं, केप ऑफ गुड होप, ये आप याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप के लीबिया में एक स्थान आता है अल अजीजिया, जहां विश्व का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है, 58 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें यहाँ। और स्वेज नहर का उत्तरी पतन ये पोर्ट सईद कहलाता है, और स्वेज नहर का दक्षिणी पतन किनारा उसे पोर्ट स्वेज कहते हैं। उत्तर वाले को पोर्ट सईद कहते हैं और दक्षिण वाले को पोर्ट स्वेज कहते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप को लेकर के, अफ्रीका महाद्वीप के तथ्यों को लेकर के बातें थी। कल अपन नेक्स्ट महाद्वीप है उसको लेकर के बातचीत करेंगे। तो किस महाद्वीप को लेकर बातचीत करेंगे कल अपन? तो आप एक काम कीजिएगा, कल एशिया महाद्वीप के बारे में आप अच्छे ढंग से पढ़ के आइएगा, है ना? एशिया महाद्वीप को अच्छे ढंग से पढ़ के आओगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एशिया महाद्वीप के बारे में कल आपको क्या पढ़ के आना है? कल एक ही चीज पढ़ के आनी है, एशिया महाद्वीप में पहली क्लास अपनी यही होगी, एशिया महाद्वीप में मुख्य देश कौन से। अपन एशिया महाद्वीप को मानचित्र के ऊपर देखेंगे कि हाँ एशिया महाद्वीप में इराक यहाँ पे रहता है, ईरान यहाँ पे है। आधे तो स्टूडेंट अभी तक भी ऐसे ही, इनको ये नहीं पता इराक कहाँ पे और ईरान कहाँ पे है ना? तजाकिस्तान कहाँ है, कजाकिस्तान कहाँ है, मंगोलिया कहाँ है
है, कोरिया कहाँ है, जापान कहाँ है, ताइवान कहाँ है, ये सारी चीजें पर नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी बातें अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, जय जय। ओके, ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। पर्वत धनुक कह रहे हैं महाद्वीप क्या होता है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, इसके बारे में तो कभी विस्तार से कोई वो रिसर्च करना पड़ेगा।